वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपली स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। देखिए, सेल तो आप सुनते ही रहते हैं, ठीक है। घड़ी का सेल, टार्च का सेल, ठीक है, ये सब सेल आप सुनते रहते हैं। अभी देखिए, एक ये सेल है जो हमारे टार्च में लगता है, रिमोट्स में लगता है, ठीक है। तो एक ये सेल हो गया, और एक ये है, देखिए क्या है ये, मुर्गी का अंडा, यानी एग है। ये भी एक प्रकार का सेल है। तो आज हम बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई में पढ़ेंगे सेल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेल है, इस सेल को नहीं पढ़ना है हमको ये सेल को पढ़ना है। इसका मतलब कोशिका है, ठीक है। ये मुर्गी का अंडा है, एग है, ये भी एक प्रकार का सेल है। तो हम जो है यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, और कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वो सब डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, ये क्लास 9 का चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो आज हम जो है कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दोस्त कि कोशिका की खोज, यानी कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कोशिका की खोज है, ये कार्क में एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा, और उसको उन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसका नाम जो है सेलुला दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये 1665 में इन्होंने इसकी खोज की। और इन्होंने क्या किया कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो कार्क होता है उसको कट करके उसको देखा, तो उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसी आकृति पाई, ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दिया सेलुला। तो सबसे पहले मृत कोशिका की जो है खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद ये है ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था? जीवित कोशिका की खोज किया था। और कौन से सन में? 1831 में। अब आगे स्लाइडन तथा स्वान। ये स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था कि कोशिका की थियरी दिया, कोशिका सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। अभी नॉल एवं रुस्का, इन्होंने 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। अभी जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में जो सूक्ष्मदर्शी यूज होती है उसको हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और ये है जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है। इससे जो है कि जो भी हमको चीज़ें देखनी रहती है उसको बहुत बड़ा करके इमेज को हम देख सकते हैं। तो इसकी खोज की नॉल एवं रुस्का ने। अब सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखिए। जो सूक्ष्मदर्शी होती है ये क्या करती है कि किसी भी इमेज को, आकृति को 300 से लेके 1500 गुना बढ़ा के देख सकती है, ठीक है। यानी वो वस्तु को नहीं बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है? आकृति को बढ़ाती है। मान लीजिए कि ये कोई आकृति है, अभी इसका वो कितना गुना बढ़ा देगी? मतलब पूरा बड़ा बना देगी, ठीक है।
एक बड़ी आकृति बना देगी। ठीक है, रहेगी वो वस्तु तो उतनी ही रहेगी, पर हमको दिखने में बहुत बड़ी लगेगी। उसके छोटे छोटे पार्ट्स भी हम उसमें देख सकते हैं। अब कोशिका संख्या के आधार पर प्रकार। अब तो सबसे पहले ये देखिए कि कोशिका होती क्या है। कोशिका होती क्या है? कोशिका जीवन की एक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। यानी कोशिका से जो भी मतलब कि जंतु जो भी बनते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका से मिलके बने होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक पकड़ लीजिए कि जैसे गांव में या शहरों में जो मकान बनते हैं उसमें आप देखे होंगे कि एक एक ईंटों को जोड़ कर जो है पूरी मकान तैयार कर दी जाती है। तो बाद में जब उस पर प्लास्टर हो जाएगा, कलर हो जाएगा, तो हमको वो ईंटें नहीं दिखाई देती है, हमको क्या दिखता है? पूरा मकान दिखता है, पूरी बिल्डिंग दिखती है। ठीक है, उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। और ये कोशिकाओं को अगर आपको देखना है तो उसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हैं। तो अभी ये सबसे पहले यही चीज़ समझना है कि जो सेल है वो क्या है? जीवन की इकाई है। क्या है? जीवन की इकाई है। देखिए, अभी मैंने घर का एग्जांपल दिया, तो आप लोग ये नहीं समझे भैया कि ईंट है तो ईंट से जो है मकान बन जाता है, तो ईंट एक सेल है। वो एक समझाने के लिए था। क्या है? समझाने के लिए कि अभी ईंट से एक ईंट, दो ईंट, चार ईंट, ऐसे बहुत सी ईंटें उसको हम जोड़ के क्या कर देते हैं? पूरी मकान बना देते हैं। उसी तरह जो हमारा ये शरीर है ना, वो एक एक सेल, एक एक कोशिका से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक एक कोशिका बढ़ती गई, निर्माण होता गया, यानी ये पूरा जो है कोशिकाओं का समूह है हमारा बॉडी। ठीक है, हम इसको जो है कि पूरे शरीर के रूप में जो देख पा रहे हैं, ये असंख्य कोशिकाएं हैं, उससे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो कोशिकाओं के आधार पर देखिए दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्म होते हैं कि जो सिर्फ उनका पूरा जीवन चक्र जो है एक कोशिका में ही खत्म हो जाता है। यानी वो एक कोशिका के ही होते हैं और उसी में सब काम होता है उनका। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया एक कोशिकीय और दूसरे को बोला गया बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संपूर्ण जीव एक कोशिका का होता है। यानी वो पूरा जीव ही एक कोशिका का होता है। पूरा जीव क्या होता है? एक कोशिका का होता है। जब पूरा जीव एक कोशिका का होता है तो उसके जीवन की सभी प्रक्रियाएं जो है उसी एक सेल में, एक कोशिका में ही सीमित रहती हैं और उसी में पूरी कर ली जाती हैं। दूसरे तरफ आता है बहुकोशिकीय, जिसमें जो है बहुत सी कोशिकाएं मिलके किसी भी जंतु का निर्माण करती हैं, ऑर्गेनाइज्म का निर्माण करती है, तो वो जो है बहुकोशिकीय जीव बुलाते हैं। उसमें उसकी सभी जीवन की प्रक्रियाएं जो है आसानी से उसमें पूरी कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर एक कोशिका में देखिए मैंने लिखा है अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो वो एक कोशिकीय जीव है। यानी वन सेल से, एक सेल से ही वो बना होता है। अभी बहुकोशिकीय में तो बहुत है भैया, है? हम हैं, आप हैं, मतलब जितनी भी मानव जाति है ये सब जो है क्या है? बहुकोशिकीय है। कुत्ता है, बिल्ली है, जितना भी मुर्गी, बत्तख, जितना भी आप देख रहे हैं जानवर, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। दूसरे जो है प्लांट्स हमारे, पादप, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पादप, यानी जितने भी पौधे हैं जो भी आप देख रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, आलू से लेके टमाटर तक, मिर्चा से लेके धनिया तक, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, तो ये सब हो गए बहुकोशिकीय के उदाहरण। तो आप इसको समझिए, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब जो एक कोशिका होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई वो कोशिका में आखिर क्या चीज़ होती है।
उसका संचालन कैसे होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होता है, कौन कौन से भाग हैं उसके, वो सब जो है मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। ये कोशिका सेल, यहाँ पे देखिए मुख्य तौर पे जो है इनको 3 भागों में एक कोशिका बढ़ती है, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर 3 मुख्य रूप से भाग बनाए गए हैं हमको आसानी के लिए, हमको पढ़ने के लिए कि भाई हम आसानी से उसको पढ़ सकें। अभी यहाँ पे देखिए बाह्य आवरण, यानी कोशिका के बाहर एक आवरण होता है जो कोशिका को जो है एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। उसमें भी देखिए 2 पार्ट होता है, कोशिका कला होता है, कोशिका भित्ति होता है। ये हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा पार्ट होता है जीव द्रव्य। ये कोशिका का जो है आपका मुख्य भाग होता है जीव द्रव्य। तीसरा होता है कोशिकांग, ठीक है। कोशिका के और भी जो अंग होते हैं और भी जो पार्ट होते हैं वो सब हमने कोशिकांग के अंतर्गत इंक्लूड किए हुए हैं, सम्मिलित किए हुए हैं। जीव द्रव्य में देखिए क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसमें इसका अध्ययन करेंगे। कोशिकांग में देखिए केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतःप्रद्रावी जालिका है, गोल्जिका है, लयनकाय है और रसधानी है। ये बायोलॉजी के वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं थोड़े से कठिन है, पर क्या कीजिए जब इसके पीछे आप पढ़ जाएंगे ना तो ये सब आसान हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ों के आप पीछे पड़ जाते हैं, सब आसानी हो जाता है ना, उसी तरह ये भी आसान हो जाएगा। तो कोशिका के बारे में जो है पूर्ण अध्ययन आगे एक पार्ट्स के बारे में डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पे 9th क्लास 10th क्लास और जितने भी बेसिक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जो है सिस्टमेटिक तौर पे तक चलाए जाते हैं। और अभी क्या है कि धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, तो आपको सभी चैप्टर्स एकदम सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, एकदम नंबर से मिलेंगे। और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।